देश के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। अलग अलग क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, दुनिया में भारत की युवा शक्ति की गूंज। पीएम मोदी वर्चुअली रोजगार मेले में शामिल हुए थे। 21वीं सदी में नए नए सेक्टर उभर रहे हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। आधुनिकता के आधार पर नई नीतियां बनाई गई हैं। युवा शक्ति, भारत की ताकत। मोबाइल सेक्टर में तेजी से काम हो रहा। भारत समाचार पर बड़ा खुलासा, हादसे पर बोइंग एयर इंडिया सवालों के घेरे में। भारत समाचार के पास FAA का चेतावनी पत्र। अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग में खामी बताई थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर खामी बताई थी। साल 2018 का चेतावनी पत्र बोइंग ने नजरअंदाज किया। अहमदाबाद क्रैश की जांच में यही खामी सामने आई है। बोइंग 787 के 8, 9 और 10 सीरीज में तकनीकी खामी, फ्यूल कंट्रोल स्विच में तकनीकी खामी दिखाई दी। क्या ये चूक थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कई अहम बातें कही। पशु नस्लों के विकास पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। सीएम योगी बोले, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए सरकार की कई योजनाएं, पशुपालकों के लिए कई सारी योजनाएं हैं। पशुपालकों को सब्सिडी भी दी जा रही है। अन्नदाता किसान की खुशहाली अहम है। 10,000 परिवारों को एक एक गाय दी। एयर इंडिया हादसे पर AAIB की रिपोर्ट। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया, टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद किया गया और दोनों इंजन में फ्यूल जाना हो गया था बंद। दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। लखनऊ छांगुर केस में डीजीपी राजीव कृष्णा का बयान। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा, यूपी ATS मामले की जांच कर रही है। डेमोग्राफिक इस्लामिक पहलू पर जांच जारी है। कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। बहराइच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा फर्जी PDA की बात करती है। उनका PDA माफियाओं को संरक्षण देने वाला। अगर कमल का बटन नहीं दबा होता तो ऐसे और छांगुर बाबा पैदा होते। प्रयागराज में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण पर भड़के साधु संत। कथावाचक आचार्य प्रवर देवत्र जी महाराज का बयान। बोले, सनातन को बदनाम करने वालों को मिले कड़ी सजा। छांगुर बाबा नाम रखकर रचा जा रहा साजिश। सनातन पर हमले की कोशिश हो रही। योगी सरकार की शुरुआत, कार्रवाई की सराहना। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बोले डीजीपी राजीव कृष्णा, तकनीकी का बेहद उन्नत इस्तेमाल हो रहा। करीब 40,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। करीब 400 ड्रोन लगे हैं। कई AI सक्षम ANPR कैमरे से वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ी जा सके। रास्ते में करीब 45,000 पुलिस बल तैनात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोंडा दौरा। यहां डिप्टी सीएम ने फिर से दिया बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, साल 2027 में भाजपा फिर दोहराएगी इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिया संदेश। अखिलेश यादव अहंकारी नेता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव मुझसे डरते हैं। उन्नाव में भाजपा नेता अरुण दीक्षित का विरोध प्रदर्शन। जलभराव से परेशान, पानी में कुर्सी डालकर बैठ गए। घर के बाहर ही कुर्सी पानी में डालकर बैठे नेता। नगर पालिका परिषद EO पर लापरवाही का आरोप। मोहल्ले में जलभराव से घर आने से किया मना। मोहल्ला आवास विकास C ब्लॉक का मामला। श्री राम जन्मभूमि में होगा ध्वजारोहण समारोह। 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। 161 फीट ऊपर बने शिखर के कलश पर ध्वज फहराएंगे। संतों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने दी जानकारी। मुंबई में आलोचना पर जसप्रीत बुमराह का करारा जवाब। जसप्रीत बुमराह ने कहा, सब मेरे जरिए पैसा कमा रहे। जब तक जर्सी पहनी है लोग जज करेंगे। सचिन सर ने 200 टेस्ट खेले फिर भी आलोचना झेली। फिटनेस को लेकर आलोचना झेलने पर बुमराह बोले, दुआ देंगे, पैसे भी सब मेरे नाम पर कमा रहे। ATS जांच में छांगुर बाबा से जुड़ा बड़ा खुलासा। शिजर-ए-तैयबा किताब से लोगों को भड़काता था। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए किताब छिपवाई। छांगुर की किताब के शब्दों की जांच छानबीन शुरू हो गई है। छांगुर के करीबियों पर ED का सिकंजा कसना शुरू हो गया।
यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा कदम। चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया। प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग ग्राम क्षेत्र जिला पंचायतों के आरक्षण तय हो गए हैं। आयोग जनसंख्या के रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा आरक्षण। कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हापुड़ में योगी बुलडोजर वाले बाबा टी शर्ट की धूम। सीएम योगी की फोटो वाली टी शर्ट की धूम। कांवड़िए खरीद रहे सीएम योगी वाली टी शर्ट खरीदने वाले शिव भक्तों की भीड़ लगी। गाजियाबाद में थूक जिहाद पर भड़के लोनी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर। जूस में थूक कर बेचने पर भड़के एमएलए। शिव भक्तों को जानबूझकर थूक कर जूस पिलाने का आरोप। एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। एमएलए ने कहा, यह आस्था पर सीधा हमला है। ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में बोले सीएम योगी, धर्मांतरण का आरोप पकड़ा गया है। हम राष्ट्र विरोधी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे दुश्मनों को नाकाम करना है। आप लोग भी ऐसे लोगों से सजग रहिए। आरोपी को विदेश से फंडिंग मिल रही थी। धर्मांतरण के लिए रेट फिक्स किए गए थे। जांच में 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले हैं। छांगुर बाबा का नेटवर्क श्रावस्ती तक फैला। श्रावस्ती में भी धर्मांतरण की मिल रही शिकायतें। नवाबगंज के नवाब रोहता के खातों की जांच। 7 बैंकों खातों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। छांगुर उसके नेटवर्क से जुड़े 4 युवकों पर एफआईआर हुई है। फरीदाबाद की किशोरी का भी कराया गया था धर्म परिवर्तन। श्रावस्ती में छांगुर बाबा नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा। श्रावस्ती जनपद में छांगुर बाबा का नेटवर्क इकोना में साल 2019 में चल रहा था। अवैध मदरसा। 300 से अधिक लड़कियों की मौजूदगी में पुष्टि। 3 मई को मदरसा सील हुआ। 10 मई को फिर खुला। लड़कियों का कोई रिकॉर्ड नहीं। कहाँ गई लड़कियां? एसओजी और प्रशासन की टीम ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। संचालक गुजरात निवासी सैयद सिराजुद्दीन अरेस्ट हुआ है। बुलंदशहर शमशान में महिला संघ पकड़ा गया। बीजेपी जिला मंत्री। शादीशुदा महिला संघ कार में था राहुल वाल्मीकि। महिला संघ अर्ध नग्न अवस्था में दिखे। बीजेपी नेता पकड़े जाने पर लोगों से पैर पकड़कर माफी मांगी। वीडियो वायरल होने के बाद फरार बताया जा रहा है बीजेपी नेता। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला मंत्री है राहुल। शिकारपुर कोतवाल क्षेत्र के कैलावना का मामला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कहा, आप उनके यानी कि राहुल गांधी के बयान को देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले का बयान है। अभी भी चुनाव आयोग क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा कि हम आधार कार्ड को शामिल कर रहे हैं? बिहार के लोगों के बीच अराजकता का माहौल है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन और अन्य राजनीतिक दलों के सार्वजनिक सम्मेलन जितना ही बड़ा बना दिया है। यह केरल में भाजपा के भविष्य का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बिहार चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम वहां 156 सीटों पर अपना आंदोलन चला रहे हैं। एनडीए गठबंधन की बैठक जल्द ही होने वाली है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश का तांडव जारी। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, असम, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के लिए अगले 96 घंटे भारी है। यहाँ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कैप्स कैफे में फायरिंग के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी मिली है। खालिस्तानी संगठन ने उन्हें कनाडा से कैफे हटाने की धमकी दी है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने वीडियो जारी कर कहा है, कपिल और सभी मोदी ब्रांड हिंदुत्व निवेशक सुन लें, कनाडा तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है। अपने खून का पैसा हिंदुस्तान वापस ले जाओ। कनाडा हिंसक हिंदुत्व विचारधारा को व्यापार के नाम पर अपनी जमीन नहीं पनपने देगा।